हेलो हे फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, कल मेरे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा थी। और सत्यनारायण भगवान की कथा थी और उसमें बहुत सारे काम थे। और जो कुछ भी मैंने किया है सब मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। तो प्लीज़ आप लोग जाइए और उसे देखिए और आप लोग बताइए कि वो मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा। और गाइज़, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा। कैमरे के सामने आने के बाद क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, समझ में नहीं आता है। जो कुछ भी मुंह से निकलता है बोलते चले जाते हैं। तो कुछ बुरा लगे या कुछ कम अच्छा हो तो उसके लिए सो सॉरी गाइज। आज कल थी सत्यनारायण भगवान की कथा और सारे वीडियो मैंने क्लिप किए थे, बट कैमरे के सामने मैंने कुछ बोला नहीं था। बस वीडियो ही क्लिप हो रही थी मेरे सारे काम की। तो मैंने सोचा आइए आज आप लोगों को, आज मैं ब्लॉगिंग करने जा रही थी, पूरा एडिट करने जा रही थी वीडियो की। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोगों को सारी वीडियो दिखाते हैं। तो प्लीज़ गाइज देखिए और बताइए। ओके। सुबह का समय है। सुबह के समय मैंने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया और जल्दी जल्दी नाश्ता तैयार करने के बाद मुझे भी रेडी होना था, बच्चों को रेडी करना था। तो इसलिए जल्दी से नाश्ता रेडी कर दिया। हालांकि आप लोग जानते ही हैं कि विद्यालय मेरा पास में ही है, घर पे ही, लेकिन टाइम से रेडी होकर बैठना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि गार्जियन बहुत पहले से ही आना स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे जो है टाइम लग जाता है। और ये मैं आ गई हूँ, ये दोपहर का समय है। छोला और ये खीर पक रही है, मैंने इसको रख दिया था पकने के लिए। और उसके बाद मैं घर की सफाई स्टार्ट कर दी थी दोबारा फिर से, क्योंकि आज थी पूजा तो पूरे घर की सफाई होनी थी, झाड़ू पोछा सब कुछ लगना था। तो इसलिए मैं स्टार्ट हो चुकी थी अपने घर की पूरी सफाई करने के लिए। पोछा मेरा घर में हो गया था, सब कंप्लीट हो चुका था, सफाई भी हो चुकी थी, खाना भी उधर पक ही रहा था, खाना बन रहा था, मैंने चढ़ा ही दिया था। उसके बाद फिर ये हवन मैंने धुलने के लिए रखा था धूप में, और इधर मैं बर्तन धुलने आ गई। बहुत सारे काम थे, जल्दी जल्दी पूरे घर की सफाई और सब कुछ कंप्लीट करना। और ये देखिए, सुबह के टाइम सबसे पहला काम होता है पूजा के दिन, सबसे पहले गेहूं के आटे को भूनना। तो ये मैं भूनकर सुबह ही रख ली थी और उसके बाद फिर सारे काम जल्दी जल्दी से निपटा रहे थे। और आज के दिन सबसे बढ़िया ये था कि मेरी ननद आई थी, तो उन्होंने मेरे काम में बहुत सारी हेल्प करवाई और बहुत सारे काम उन्होंने कर लिए थे, इसलिए ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं हुई। और सारी साफ़ सफाई हो गई। उसके बाद देखो मेरे को, ये देखो कितनी देर तक ये साफ़ रहता है। बच्चों की वजह से घर में व्यवस्थित कपड़े ठीक ठाक रख नहीं पाते हो, हमेशा जो है इधर उधर फैलाए रहते हैं। और ये मैं लड्डू गोपाल के कपड़े जा रही हूँ धुलने, और उसके बाद फिर से स्नान करूँगी, क्योंकि स्नान एक बार हो चुका है, अब दोबारा फिर से होगा। और स्नान करने के बाद मैं आ गई यहाँ पर। मेरी हवन सामग्री पूरी सूख गई थी, जो जौ, चावल और काला तिल इसमें मिलाते हैं, उसको मैंने धुलकर बाहर रख दिया था धूप में, तो सूख गया था। तो अब मैं इसको रेडी करूँगी। बाकी सारे काम हो ही गए थे। और शाम के समय चावल और पूड़ी बनानी थी। दोपहर में मैंने खीर और छोला बना लिया था, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है बनाने में, तो पहले से ही मैंने रेडी कर लिया था। दोपहर क्या गाइस बज रहे थे 2 या 3 क्या बज रहे थे, 4 बजे का समय था ये। और ये सारे काम कर लिए थे। और मैं साथ में इसके बीच में लाइव भी आई थी। लाइव से उठी हूँ तो समझ लो और ज़्यादा टाइम हो रहा था, शायद 5 बज रहे थे, 4 नहीं 5 बज रहे थे, 5 बजे का समय है ये। तो मैंने कुछ काम कर लिए थे। तो इतने सारे काम कर लेने के बाद एकदम शाम को कथा मेरी, सत्यनारायण भगवान की कथा ख़त्म हुई थी 8 साढ़े 8 के करीब। तो उसके बाद फिर पूड़ी उड़ी निकाली गई। ये देखिए हवन मैं
मेरी बनकर हवन सामग्री है। इसको भी बनाने में टाइम लग जाता है। बारिश के समय सबसे पहले तो देखा जाता है साफ़ है दाने की नहीं साफ़ है, उसके बाद फिर इसको तैयार किया जाता है। तो ये भी मेरा तैयार हो चुका है और मैं चरणामृत के लिए अब चरणामृत बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले दही की आवश्यकता होती है। तो और आजकल तो पैकेट की दही ही यूज की जाती है। कहाँ यहाँ पे रियल की दही मिलेगी। दूध वाले से गाय का दूध तो मंगा लेते हैं, लेकिन दही जो है पैकेट वाली ही यूज होती है। तो मैंने चरणामृत भी बनाया। चरणामृत बनाने के बाद अब मेरे सारे काम हो चुके थे, अब मुझे रेडी होना था। तो मैं कलर लगाने जा रही थी पैर में। तो सबसे पहले मैंने अपने ननद को बुलाया, उनको कलर लगाया और उसके बाद फिर मैं लगाई। उसके बाद फिर मैं रेडी हुई और पंडित जी भी आ चुके थे। पंडित जी आने में बहुत लेट कर दिए थे। ये डियर जा रही है नीचे नीचे, बस सारे बच्चे बहुत शरारती हैं, बंदर बनकर जा रही है। और रेडी होकर मैं आ गई थी मंदिर में अपने, और मैंने आसन तैयार किया पंडित जी के लिए और सबके लिए। सारी व्यवस्थाएं मेरी हो चुकी थी, बस अब कथा सुनना बाकी था। तो इस तरह से पूरे दिन का वर्क हो जाता है। अगर विद्यालय में हो तो थोड़ा सा थकान सी लग जाती है, लेकिन आज हेल्प के लिए मेरी ननद थी, इसलिए थोड़ा सा आसानी से काम हो गया और थकान भी ज़्यादा नहीं लगी। तो इस तरह से मेरे सारे काम हो गए थे और अब मैं चल रही हूँ सुनने सत्यनारायण भगवान की कथा। तो गाइस आप भी आइए और सुनिए। लगा लो, लगा लो। तो पूर्णिमा के दिन मेरा यही काम रहता है और मैं हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनती हूँ। तो इस तरह से मेरा आज का सारा काम कंप्लीट हो गया है और मेरी कथा भी समाप्त हो गई है, हवन हो रही है। तो गाइज़ आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ श्रीमन नारायण नारायण तो ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट में। तो इस तरह से आज मेरे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हुई और सुबह से शाम तक का मेरा यही काम था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।